हो तो मुक्ति की बात करें, बंधा ही नहीं है जीव, अनादि से मुक्त ही विराजमान है। फिर तृष्णा क्या है? एक पूजा ज़्यादा कर लें, धर्मनाथ भगवान का दिन है तो वो भी पूजा करना है, 10 लक्षण की भी पूजा करना है, कोई रह नहीं जाए, भगवान को सुना के जल्दी घर चलो, चलो बस जल्दी भागो भागो मौत के मुंह में। कुटुंब परिवार मतलब क्या है? मौत का कुआं है और अपना मान लिया मेरा है। एक परमाणु को क्या है? पत्नी मान ले पति मेरा है, पति मान ले पत्नी मेरी है, मौत के कुएं में चला गया जीव। चारित्र मोह से नहीं, मानने से। ये याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मानता है अज्ञान अंधकार में। इसलिए अपनी परिणति में से तृष्णा रूपी नागिन से बचने के लिए जबरदस्त प्रयत्नशील हो जीव तो जब मुक्ति है तो काय को प्रयत्नशील हूं? मैं मुक्ति हूँ, बंधा हुआ नहीं हूँ, तो तृष्णा रूपी नागिन से क्यों बचूं? ये मान्यता कि मैं मान लेना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र शुरू होता है। अभी आपने बोला ना, तो मैंने बोला ऐसे बोलने से मान लिया। और ऐसा फीलिंग करे क्यों? बोलना पुद्गल की क्रिया है, मानना जीव की पर्याय है, और जीव की परिणति एक समय की है। मोक्ष भी हो तो भी एक समय का है, और सम्यक दर्शन ज्ञान से एक क्षण का है। वो तो वैसी की वैसी पर्याय चलेगी अनंत काल तक। उनका नाम सिद्ध भगवान है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक क्षण का, उसकी एकता, एकता का मतलब जब भी शुरू होएगी तो एक क्षण में शुरू होएगी। अनादि से नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, अब सही खूब भटके 84 लाख योनि में। ये जिस जीव को अपनी दया आई हो उसके लिए बात है। और नींद में है, मोह की नींद में, उसका गुण स्थान पता नहीं, कौन से गुण स्थान में कौन सी पर्याय रहती है, उसकी डंक कैसा मारती है, उससे अपने को कैसी आकुलता होती है। और उसका केवल ज्ञानी परमात्मा के केवल ज्ञान में, दिव्य धनी में सब आया है। तो जिनवाणी पढ़ना चाहिए ना, तो उसमें देखना चाहिए ना कि अपनी परिणति में कौन सा गुण स्थान चल रहा है अपने को। और है पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान कब करेगा जी? अभी मौका है, संगी पंचेंद्रिय है, समझने की बुद्धि है। अपनी परिणति में कुछ घोटाले चलते हैं कि नहीं चलते हैं? खूब चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं, याद आना चाहिए। तो ये जीव विनयवंत होगा, नहीं तो नहीं होगा। 11 अंग पढ़ने के बाद भी मिथ्या दृष्टि रहा है जीव। मुनि व्रत धारण कर लिया, सब व्यवहार क्रिया अनंत बार पाल ली, लेकिन नहीं समझा तो आत्मा नहीं समझा बस। इसलिए तृष्णा से बचने के लिए अपनी परिणति में समझना चाहिए। और अगर लगे कि थोड़ी घट रही है, अपनी पकड़ थोड़ी घट रही है, ऐसा लग रहा है कि अगला जन्म भी अपना होएगा, ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मरता ही नहीं है जीव। यही बड़ा पुरुषार्थ है, बस यही अनंत पुरुषार्थ है जीव का। तो 3 लोक के सब जीवों को खुला निमंत्रण है। संगी पंचेंद्रिय जीव जो सोच सकता है कि जैसे घर मेरा पर मेरा, वो ये भी समझ सकता है
हर संगी पंचेंद्रिय जीव, नरक में हो, पशु गति में हो, देव गति में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शरीर से भिन्न है तो कहीं भी रहो। कितनी कठिन पड़ रही बातें, कठिन पड़ रही कि सरल है? सरल तो है पर कठिन पड़ रही हैं? सरल तो है पर अभ्यास में नहीं है, इसलिए कठिन पड़ रही है। अभ्यास में अनादिकाल से तृष्णा का है और पर द्रव्य को अपना मानने का है, तो वो सरल हो गया है तो कठिन पर सरल हो गया है। अब 2-4 शास्त्र पढ़ ले तो ऐसे माथे पे भूत चढ़ जाता है, जैसे बहुत जानवान हो गया मैं तो। अरे 11 अंक पढ़ ले तो मूर्ख का मूर्ख रहता है, ये सुनता ही नहीं है ये बात। थोड़ा बोलना याद हो जाए, थोड़ा शास्त्र पढ़ ले, थोड़ा याद कर ले, गाथा याद कर लो तो क्या करें? पूजा करें? क्या चाहता है ये? इसलिए अपने आप को संभालना हो तो अपनी परिणति में तृष्णा सागर चल रहा है, समुद्र, ऐसा जिनेंद्र भगवान का कहना है। भावलिंगी संत को भी चल रहा है तो बाकी की क्या बात करें? वो तो जंगलवासी है, भावलिंगी संत है, मुनिराज है, आत्मा का प्रचुर आनंद भोग रहे हैं, उनको भी जल्दी मोक्ष हो, यह तृष्णा का भाव चलता है। कहाँ छेड़ छठे सातवें गुणस्थान में चल रहा है। इसलिए मान कषाय को भारी विश्वरूप, मान महाविश्वरूप निज गति में चला जाएगा। एक इंद्रिय दो इंद्रिय में, वो तो त्रस में आ गया। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय होना महा कठिन है। फिर दिगंबर धर्म मिलना सुनना महा कठिन है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन महा कठिन है। 6 आवश्यक में आना वही महा कठिन है। प्रमादी है, उठा ही नहीं जाता है। फिर अपने गुणस्थान कौन सा चल रहा है ऐसा अपने को समझा जाना, वो महा कठिन है। तो सरल क्या है? कि सरल ये है कि जीव अपनी परिणति में तृष्णा सागर होते हुए भी तैरने की कला सीख जाए, ये सरल है। जल्दी करेगा दांत टूटेंगे, अर्थात अनंत संसार भटक जाएगा। जल्दी का काम नहीं है, बहुत शांति का, धीरज का काम है। अपना मामला है, खुद का मामला है, खुद को अपनी परिणति देखना चाहिए। दूसरे को देख देख के जलने से नहीं होगा, क्योंकि जो जीव जिनेंद्र भगवान के पूजन भक्ति करता है दिल से, तो उसके तो ढेर पुण्य का उदय होता ही है। अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिनराज के दर्शन पूजन 6 आवश्यक, इतना भी नहीं समझे तो बंधु से नंबर 1 है, नंबर कुछ नहीं समझता है। कैसी दिनचर्या होनी अपनी, अपन कहाँ है, बेहोश। इसलिए तृष्णा शब्द में बहुत ताकत है। अब हर जीव को अपनी परिणति को संभालना चाहिए। दूसरे को देख देख के जलने से काम नहीं चलेगा। जो साधेगा, जो तृष्णा नागिन से बचने की कोशिश करेगा, कोशिश करना है, प्रयत्न करना है, जबरदस्ती नहीं करा रहे हैं।
बस इतना ही है काम। कर्मा ही तृष्णा जो घटावे, संसार मने पुण्य पाप। पाप भाव की तो रुचि होना ही नहीं, लेकिन पुण्य भाव की भी रुचि नहीं होना, नहीं तो घोर संसार भटकेगा पुण्य भाव की रुचि में भी। वो कैसे मालूम पड़ा कि पुण्यशाली देखता है ना दूसरे को तो जलता है, इसका मतलब है कि इसको पुण्य की फल की रुचि है। तो पुण्य करने का टाइम नहीं है और बाहर का फल चाहिए, बस ये जीव की जिद है। अब कैसे संभव है? चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, कैसे भगवान की भक्ति करते हैं? 100 इंद्र भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अरे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और ठेठ आप जिन्हें इतना पुण्य का उदय है, कि वो अपनी परिणति में जितना है वो बिंदु सरी का दिखता है, और अनंत भगवान के सिंधु जितना दिखता है। कैसे दिखे जीव को कि मैं सिंधु हूँ, कि सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर करा के जीव को दिखने लग जाएगा। सिद्ध भगवान है कि नहीं लोक के अग्रभाग में? अनंत 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 है कि नहीं? तो अनादिकाल से कितने सिद्ध भगवान हुए और अभी कितने हो रहे हैं? अभी भी महावीर भगवान के काल में कितने हो गए? तो महावीर भगवान स्वतंत्रता से खुद भी सिद्ध दशा चाह रहे हैं। चाह रहे मतलब उनकी कोई इच्छा तो नहीं है, लेकिन भाव ये है कि पूर्ण अनंत हो, सिद्ध भगवान बन जाऊँ मैं। उनका कहना है कि जीव अभी सिद्ध समान विराजता है। ये भरोसा कैसे लाए जी? इसलिए तृष्णा टूटेगी और उसमें सबसे बड़ा रोड़ा मान कषाय का है बस। और तृष्णा तो खूब है, और दूसरे के पुण्य का उदय देख करके जल रहा अनादि काल से। मूर्ख, महामूर्ख, ये भी सीनी समझता है जैन धर्म में। जिनराज के दर्शन करना याद नहीं, पूजन करना याद नहीं, भक्ति करना याद नहीं, तो और कहाँ जाएगा अब दूसरा? और कौन तीन लोक में इनसे ऊंचा है? कौन? कोई नहीं। अनुमति तो मानते हैं खूब। क्या मानते हैं? कि ब्रह्मा जी तो रक्षा कर देंगे। ब्रह्मा बनाते हैं? ब्रह्मा बनाते हैं। सृष्टि की रचना कर देंगे। क्या क्या भ्रम है बस? है? अज्ञान है, भ्रम है। अपने को तो नहीं है। उत्पाद व ध्रुव, 3 शब्द में सारा द्वादशांग है। वस्तु स्वरूप यही है। एक क्षण की पर्याय, उसके अंदर 3। उत्पाद व ध्रुव इतना समझा तो अपनी पर्याय में, अपने द्रव्य में, अपनी पर्याय में उत्पाद व ध्रुव हर समय चल रहा है। तो क्या चल रहा है? क्या तृष्णा रूपी रोग चल रहा है। कैसे कह दिया कि ये उत्पाद व ध्रुव अगर वस्तु स्वरूप समझ जाए, उसी क्षण सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और मोक्ष की गारंटी है। मुक्ति हो गया जीवित्य में। तो उसको अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन होने के बाद चारित्र मोह नजर आएगा, और नजर आएगा तो जीव उसकी फिक्र करेगा कि इसको दूर करना है। दूसरे के पुण्य के उदय को देखकर जलेगा कि अपने को संभालेगा। बस इतना काम है। चलो महावीर भगवान की जय।